चोपड़ा जी की महाभारत का जो सीरियल है उसमें बहुत चीजें गलत दिखाई गई है। जो व्यास जी की महाभारत है जब उसको आप पढ़ोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसे एक गलत जानकारी ये दी जाती है कि महाराज कर्ण को द्रोणाचार्य जी ने धनुर्विद्या नहीं सिखाई, लेकिन ये गलत जानकारी है। कर्ण को भी द्रोणाचार्य जी ने सिखाया धनुर्विद्या। बात बिगड़ तब गई जब कर्ण ने कहा मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दो। तो ब्रह्मास्त्र भाई योग शिष्य को ही सिखाया जा सकता है क्योंकि अमोघ अस्त्र है ये। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई तुम उसके पात्र नहीं हो। तो ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए परशुराम बाबा के पास पहुंच गए। बोलो राधे राधे। पर परशुराम बाबा से पोल पट्टी खुल गई, सिखा तो दिया था उन्होंने, और अंत में जानकारी हो गई क्योंकि उस समय उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण बालकों को ये धनुर्विद्या सिखाने का संकल्प ले लिया था और द्रोणाचार्य क्षत्रिय बालकों को सिखाते थे। पर एक ध्यान रहे, कर्ण के और भाई भी थे अभिरथी, क्योंकि अभिरथी राधा के यहाँ एक जन्म पले बड़े बड़े हुए, तो इसके 10 भाई भी सीखे थे द्रोणाचार्य जी से, जो कर्ण के छोटे भाई थे। बोलो राधे राधे। अब आप लोगों को बात समझ में नहीं आती होगी कि छोटे भाई राधा के जो संतान भाई वो तो बह करके आए थे, उन्होंने देखा कि बालक है, चलो गंगा जी का प्रसाद मान करके हम पाल लेते हैं। लेकिन जिन्होंने पाला उसके जो 10 पुत्र थे उनको भी द्रोणाचार्य जी ने ही धनुर्विद्या सिखाई है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक गजब का तर्क दिया जाता है कि भाई महाभारत रखना और पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि जहां महाभारत रहती है वहां युद्ध बहुत होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता है। महाभारत जैसा ग्रंथ आज तक न हुआ है न होगा। हमारे यहाँ 10 पीढ़ी से महाभारत रखी है, 10 पीढ़ी से, और बराबर कभी कभी पढ़ते रहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन हाँ ये है, महाभारत को क्रमशः नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा स्पष्ट है कि क्रमशः अगर पढ़ोगे तो समस्या है। कभी आगे पढ़ लो, कभी पीछे पढ़ लो, कभी मनखंड पढ़ लो, कभी पीछे आ जाओ। इस प्रकार से पढ़ने को बताया है। पर रखने से या उसकी पूजा करने से कोई समस्या नहीं है। बोलो राधे राधे। तो बहुत सारी जानकारी जानबूझकर छुपाई गई है हिंदुओं को बांटने के लिए। बोलो राधे राधे। एकलव्य को दलित दिखाया गया, जबकि एकलव्य दलित नहीं थे। एकलव्य के पिता महाराज जरासंध के सेना में सेनापति थे। अब आप विचार करो, कोई क्षत्रिय राजा सेनापति किसके बनाएगा? लेकिन फिर भी उसको आदिवासी बताया गया। आदिवासी उसको भगवान मानते हैं भाई, एकलव्य तो जंगल में रहने वाले। लेकिन जो वास्तविक महाभारत उसको पढ़ो, और यहाँ सभी वर्ण के लोग बैठे होंगे, हम सबसे निवेदन करते हैं कि वास्तविक महाभारत को व्यास जी की पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में किस तरह से हिंदुओं को बांटने के लिए षड्यंत्र किए गए। एकलव्य को दलित दिखा दिया गया, नीच जाति का दिखा दिया गया, जबकि वो भी क्षत्रिय बालक था, एकलव्य नहीं था। लेकिन समस्या ये है कि पढ़ना है नहीं, जो कुछ दिखा दिया गया वो सही मान लेना है। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से कहते हैं मित्रवृंदा से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। 5वां एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। उनकी पुत्री का नाम था देवी सत्या, और नग्नजित की पुत्री होने के नाते नागनजिती के नाम से भी लोग जानते थे। इनके यहाँ 7 बैल थे। राजा की एक ही शर्त थी कि जो राजकुमार एक रस्सी में 7 को नाथ के दिखा देगा अपनी बेटी से, उसी को साथ ब्याह करेगा। बहुत राजकुमार गए पर सफल ना भय महाराज। भगवान को बचपन से गऊ बछड़ों के साथ खेले। भगवान घूमते घूमते पहुंच गए, एक रस्सी लिया और 7 रूप बना करके 7 को नाथ करके दिखा दिया। महाराज नग्नजित प्रसन्न हुए और अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान के साथ किया। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। एक थी देवी सुदकीर्ति, जो भगवान की बुआ जी लगती थी। इनकी पुत्री का नाम था देवी भद्रा।
मन में विचार किया कि काश ऐसा पुत्र मेरा होता, पर फिर सोचा कि भाई पुत्र तो ये देवकी के हैं, मेरे तो हो नहीं सकते हैं, पर दामाद भी तो पुत्र की तरह के ही होता है। तो अपनी बेटी भद्रा का ब्याह करके और दामाद बना करके पुत्र की जो स्नेह है, ममता है, उसकी पूर्ति की। और एक बार राजन भगवान ने चक्र में घूमती हुई मछली का चक्र भेदन किया था, लक्ष्मणा नाम की पुत्री से विवाह संपन्न किया था। इस तरह 8 विवाह तो अलग अलग हुए, 16,100 विवाह एक ही दिन और 16,108 मंडप बनाकर कर लिए। 108 ये तो इस तरह से 16,108।